हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए 7वां चरण बहाली के लिए आप कौन कौन डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। देखिए नोटिफिकेशन को कब आपका जारी हो सकता है, तो देखिए तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। समझे, जो डॉक्यूमेंट नहीं आप लोग कोशिश कीजिए कि वो डॉक्यूमेंट निकलवा ले कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी में जाकर। तो देखिए लिखा हुआ है 7वां चरण के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। फिर उसके बाद देखिए ऐसा क्यों हम बता रहे हैं पहले आपको कि देखिए मान लीजिए उस समय नहीं निकले, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है, समझे, और उस समय आपको बहुत सारा परेशानी हो जाएगा, समझे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, समझे, और मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट का। देखिए जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद ऑनलाइन या आपका ऑफलाइन, हमको तो लग रहा है इस बार ऑनलाइन ही होगा, तो अपलोड करना पड़ता है। मैट्रिक इंटर का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। तो वही लिखा है कि सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स का मार्कशीट होना चाहिए, फिर मैट्रिक का आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझे, फिर उसके बाद इंटर का मार्कशीट होना चाहिए इंटरमीडिएट का, समझे, फिर इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन। देखिए अब मान लीजिए कोई बीएड डीएलएड होंगे तो उनको तो मैट्रिक इंटर से हो जाएगा, लेकिन आपको जब आप बीएड किए हुए हैं तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल होगा। देखिए प्रोविजनल 2 साल मतलब 1 साल 1.5 साल तक वैलिड रहता है, लेकिन वो भी ले लिया जाता है। लेकिन आप लोग डिग्री निकलवा लीजिएगा, नहीं तो आप लोग प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, लेकिन डिग्री कोशिश कीजिएगा निकलवा लेने की, क्योंकि 2 साल 1 1.5 साल हो गया है तो 2 साल के बाद निकल जाता है डिग्री, समझे। तो ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद बीएड या डीएलएड का मार्कशीट, जो बीएड या डीएलएड किए होंगे उसका मार्कशीट, फिर बीएड या डीएलएड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जो लोग पहले किए होंगे तो डिग्री भी उनका मिल गया होगा, समझे। तो बीएड या डीएलएड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, समझे। उसके बाद सीटेट या बीटेट का मार्कशीट, समझे। उसके बाद आपका है सीटेट बीटेट का सर्टिफिकेट, समझे। सीटेट बीटेट का क्या है यहाँ सर्टिफिकेट, समझे। और देखिए एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं, यहाँ मेंशन कर लीजिएगा आप। देखिए काउंसलिंग के समय एडमिट कार्ड भी मांगता है, समझ गए। तो एडमिट कार्ड भी रख लीजिएगा। अभी आप लोग होगा आपके पास एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड भी आप लोग रख लीजिएगा सीटेट का, समझे। तो सीटेट का एडमिट कार्ड भी होगा, नहीं तो साइट से हो सके तो डाउनलोड भी कर सकते हो, साइट से भी दिया होगा या हटा दिया होगा, देख लीजिएगा। तो वो काउंसलिंग के समय मांगा हुआ था। देखिए हमारी दीदी के इस बार हुआ है 6ठा चरण में, तो इसीलिए वहाँ सीटेट का आपका मांगा गया था एडमिट कार्ड, समझे। फिर उसके बाद काउंसलिंग के समय आपका एक और चीज़, यहाँ एडमिट कार्ड में आपका मैट्रिक इंटर सबका एडमिट कार्ड मांगता है, समझ गए। तो मैट्रिक इंटर का आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, समझे। वो चीज़ मेंशन कर ले। एडमिट कार्ड में हम नीचे बता देंगे क्या क्या चीज़ का एडमिट कार्ड चाहिए। तो पहले तो हो गया सीटेट बीटेट का मार्कशीट हो गया, सीटेट और बीटेट का सर्टिफिकेट हो गया, समझे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग आते हैं जैसे ओबीसी मतलब BC1 BC2 ये सब, जैसे जनरल छोड़कर उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, समझे। रेजिडेंस यानी आवासीय सबको बनवाना है, समझे। कि आप बिहार का, अब देखिए अब नियम लग गया कि बिहार के जो होंगे वही लोग मतलब बिहार में टीचर बन सकते हैं। तो रजिस्टर यानी अ, आपको आवासीय प्रमाण पत्र यानी आवासीय सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझे। फिर उसके बाद है डिसेबिलिटी, जो विकलांग होंगे उनके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, समझे। EWS सर्टिफिकेट, अब EWS सर्टिफिकेट कहने का मतलब जो आरक्षण 10% जनरल में लेना चाहते हैं तो वो लोग EWS सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। देखिए एक और चीज़ बता देते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है तो उस समय का भी एक कहता है EWS सर्टिफिकेट, समझे। और जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय का भी EWS सर्टिफिकेट, मतलब काउंसलिंग में तो समय लग जाता है, तो अभी नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले भी EWS सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, समझे। और OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी ईयर, समझे। उसमें लगता है जाति आवासीय आय तीनों दीजिएगा तब आपका OBC सर्टिफिकेट बन पाएगा। कि बिहार सरकार वाला बनाना है, समझ, कि बिहार सरकार का वैकेंसी है, केंद्र सरकार वाला नहीं बनवा लीजिएगा, समझे, बिहार सरकार का बनवाना है, समझे। इतना डॉक्यूमेंट आपका हो गया। फिर आपका डॉक्यूमेंट में आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, आप लिख लीजिएगा मैट्रिक इंटर ये सब का एडमिट कार्ड लिख लीजिएगा। मैट्रिक, क्योंकि मैट्रिक का काउंसलिंग के समय एडमिट कार्ड लिया था, समझे। मैट्रिक का एडमिट कार्ड, फिर इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का और बीएड का, समझे, ये सब का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर सीटेट का भी, समझे, सीटेट का भी एडमिट कार्ड रखिएगा। ये 4 चीज़ का मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बीएड या डीएलएड जो भी होगा, फिर उसके बाद सीटेट का एडमिट कार्ड, फाइनल जो बीएड का होगा उसका एडमिट कार्ड लगता है, समझ गए। तो ये आपका हो गया मैट्रिक इंटर ये सब का हो गया, समझे। इतना डॉक्यूमेंट आपको तत्काल में बनवा लीजिए, समझे, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आपका क्या हो सकता है कि जारी हो सकता है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि बनवाने में बहुत सारा परेशानी होगा। तो मेरा राय है कि आप लोग इतना डॉक्यूमेंट क्या कीजिए रेडी कर लीजिए, समझे। OBC जो सर्टिफिकेट है ये OBC मतलब जो BC1 BC2 में आते हैं उनके लिए बनता है, जो नॉन क्रीमिलियर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं
क्रीमी लेयर भी बोला जाता है ऐसे, समझे। ये आप जाति, आवासीय, आय तीनों दीजिएगा तब आपका बनेगा, समझे। EWS सर्टिफिकेट जो जनरल में आते हैं 10% आरक्षण है उनको EWS सर्टिफिकेट बनवाना। डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग है उनके लिए है। रजिस्टेंस यानी हो गया कि आवासीय सबको बनवाना। कास्ट सर्टिफिकेट जो लोग जनरल छोड़ के जो SC ST आते हैं इसमें, समझे, सबको बनवाना पड़ता है। फिर सीटेड बीटेड का मार्कशीट सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गया, जो डिजी लॉकर से आप लोग डाउनलोड भी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप लोग करके उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, समझे। फिर उसका DLED BEd का प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखिए, अब बिहार यूनिवर्सिटी 1921 सेशन वाले जो है तो उन लोग भी अब कोशिश किए निकलवा लेने का। फिर मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन, ये सब आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, समझे। तभी आपका क्या होगा कि नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उस समय निकालने में बहुत सारा परेशानी हो जाएगा। तो इतना जो चीज़ है इतना आप क्या कीजिएगा, तैयार करके रखिएगा, समझ गए। थैंक यू।